कल से यात्रा का हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। इस यात्रा का नाम है बदलो बिहार नया यात्रा। और जैसा महानंद जी ने अभी बताया कि यात्रा पूरे बिहार भर में चलेगी। इस यात्रा के लिए 5 खास जोन पर हम लोगों ने केंद्रित किया है। एक नवादा से पटना, जो हमने सोचा था कि हम 25 तारीख तक पूरा कर लेंगे, लेकिन लग रहा है कि हम 26 तारीख को पटना पहुंच पाएंगे। एक यात्रा भभुआ से आरा तक, शाहबाद के इलाके से, जहां कॉमरेड कुणाल हमारे राज्य सचिव के नेतृत्व में यात्रा चलेगी। उसमें सुदामा जी और राजाराम सिंह हमारे 2 सांसद भी रहेंगे। एक यात्रा भितिहरवा गांधी आश्रम से मुजफ्फरपुर तक, जो तिरहुत मंडल की यात्रा है, चंपारण से मुजफ्फरपुर तक। इसमें वीरेंद्र गुप्ता जी रहेंगे, हमारे सिकटा के विधायक, अन्ना सरोज चौबे जी जो पार्टी केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं। एक यात्रा बेनीपट्टी से विभूतिपुर, यानी मधुबनी से समस्तीपुर तक मिथिलांचल की यात्रा। और एक गोपालगंज के कटिया से छपरा तक, गोपालगंज सीवांचल, और शेष सभी जिलों में भी यात्रा चलेगी। तो अभी इस समय हमारे सामने बिहार की और पूरे देश की एक खास परिस्थिति है। बिहार में हम देख रहे हैं, साथी लोग थोड़ा पीछे थोड़ा चुप हो जाए। बिहार में लगातार दलितों पर हमले, महिलाओं पर हमले, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर हमले, आम नागरिकों पर हमले। तो नीतीश जी जो कहा करते थे कि बिहार में आप विधि व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, सुशासन की सरकार चल रही है, लेकिन सुशासन की सरकार में चाहे ये नवादा की घटना हो, चाहे गया में किसी मजदूर के हाथ काट लेने की घटना हो, चाहे सिवान में किसी दलित शिक्षक जो मूछ रखते थे और इस अपराध में उनकी हत्या कर दी जाए, ऐसी घटना हो, ये घटनाएं बिहार में आम है। हर रोज कहीं ना कहीं से आपको ऐसी घटना सुनने को मिल जाएगी। एक तो सुशासन का जिस तरीके से बिहार में भंडाफोड़ हुआ है और बढ़ता हुआ अपराध, जहां बातें होंगी महादलित की, बातें होती है अति पिछड़ी समुदाय की। हमने देखा कि भाजपा के बड़े बड़े नेता गिरिराज सिंह, मंगल पांडे, विजय सिन्हा पटना में चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन करते हैं, और जमीन पर अरवल में माले के चंद्रवंशी नेता सुनील चंद्रवंशी की हत्या हो जाती है। तो जमीनी स्थिति कुछ है और बातें कुछ और हो रही है। बातें हो रही है कि डबल इंजन की सरकार है, खूब विकास हो रहा है, और सच्चाई है कि पुल टूट रहे हैं। सिर्फ पुल नहीं टूट रहे हैं, तटबंध भी टूट रहे हैं। अभी दरभंगा में हम लोग गए थे, जहां कोसी का फिर से तटबंध टूटा और बहुत भयावह स्थिति है बाढ़ से पीड़ित लोगों की। तो विकास के मामले में भी पूरे बिहार में लूट चल रही है। तो विकास और सुशासन, जो नीतीश जी के 2 सिग्नेचर नारे थे, जिसके नाम पर नीतीश जी लगातार चुनाव में वोट लेते हैं, वो सब हम देख रहे हैं कि आज बिहार में बिल्कुल साफ है कि उसके नाम पर लोगों के साथ धोखा हो रहा है। महिलाओं के साथ भी बहुत बातें होती थी, और आज हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में मिड डे मील, आशा तो छोड़ दीजिए, जो हमारी जीविका बहनें हैं, परेशान है इस समय, क्योंकि सरकार ने उनको भी सड़क पर ला के खड़ा कर दिया। तो बिहार में हर तबके के लोग, चाहे आप छात्र नौजवानों की बात करें, किसानों की बात करें, खेत मजदूर की बात करें, मिड डे मील, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका में काम कर रही महिलाओं की बात करें, सब लोग बिल्कुल ठगे हुए महसूस करते हैं। अगर पूरे बिहार की हम बात करें तो पूरे बिहार में इस समय 2-3 इतने बड़े मुद्दे थे
और उन मुद्दों के साथ भी जब लोगों को लगा कि चलो डबल इंजन की सरकार है, अब केंद्र में मोदी जी की सरकार भी नीतीश जी के समर्थन पर ही चल रही है, तो तब दोनों हाथ में शायद ताली बजे, शायद तब बिहार को कुछ मिले। लेकिन बिहार को जो नीतीश जी कहते थे कि हम विशेष राज्य का दर्जा ला करके दें, और अब बोल रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं है, विशेष पैकेज ला के, और वो विशेष पैकेज की जो घोषणा होती है तो हम देखते हैं उसमें कुछ भी विशेष नहीं है, वो एक आम पैकेज है। कहीं हवाई अड्डा बनना है, कहीं किसी सड़क का चौड़ा करना है, कहीं कोई एक्सप्रेसवे बनाना है, ये तो आम बात है। पूरे देश भर में विकास के नाम पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बिहार के लिए अगर विशेष कुछ करना था तो उसमें दो प्रमुख बातें हैं। एक, जो बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई और उस सर्वे के बाद जो बिहार विधानसभा से पारित हुआ कि हम बिहार में आरक्षण को बढ़ा करके 65% करेंगे, ईडब्ल्यूएस को जोड़ लीजिए 10% तो 75% करेंगे, और उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहने से इनकार किया। तो इसमें रास्ता है, सीधा रास्ता है कि पार्लियामेंट से आप विशेष प्रस्ताव पारित करके इसको 9th शेड्यूल में डालो। जैसे तमिलनाडु का आरक्षण 9th शेड्यूल में है, उसमें कहीं कोई जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होता है। तो बिहार का आरक्षण भी, बिहार को इस मामले में विशेष पैकेज चाहिए, विशेष बिहार के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि बिहार में ये 65% आरक्षण की गारंटी हो। और ये इससे मोदी जी और नीतीश जी कोई नहीं भाग सकते हैं, लेकिन भाग रहे हैं। दूसरा बिहार के साथ जो बड़ा सवाल है वो है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण ने उजागर कर दिया कि गरीबी, जबरदस्त गरीबी, आज भी गरीबी और पलायन, ये बिहार का सच है। 6,000 रुपए से कम आमदनी पर 94 लाख परिवार, 34% पूरा बिहार। कैसे लोग जिंदा रह सकते हैं कि आज के बाजार में, इस महंगाई के दौर में, कि हम इन तमाम परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे। हम लोगों ने स्वागत किया कि ठीक है, कम से कम इतना भी अगर मिले गरीब परिवारों को तो कुछ समय के लिए कुछ राहत होगी। लेकिन अब हमने देखा कि सरकार ने इसमें इतना पेंच लगा दिया है कि गरीब को कुछ मिलने नहीं जा रहा। नीतीश जी ने उसको बदल करके कर दिया है कि ये मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना है। कह रहे हैं कि उन परिवारों को आय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन जमा करना होगा। आय प्रमाण पत्र के लिए आप जाइए तो आमतौर पर सीओ जो है 1 लाख से नीचे का आय प्रमाण पत्र आपको दे ही नहीं रहा है, और जिसका परिणाम ये निकला है कि अभी 1 साल करीब हो गया है जहां घोषणा हुई थी, 9-10 महीने हो गए, और अभी तक सरकार से जब पूछा गया कि कितने लोगों को आपने पैसा दिया, तो सरकार ये बताती है कि 2 लाख का आवेदन जमा हुआ है और उसमें से 40,000 लोगों को हमने पहली किस्त कुछ पैसे दी। अगर सोच लीजिए, अगर इस रफ्तार से गरीबों को मदद मिलनी हो 200-300 साल लग जाएंगे बिहार के गरीबों को कुछ मदद मिलेंगे। तो हम लोगों ने इन सवालों को लेकर के पूरे बिहार में पिछले 2 महीने से हक दो वादा निभाओ अभियान शुरू किया है, जहां हर प्रखंड में बहुत बड़े पैमाने पर गरीबों के प्रदर्शन हो रहे हैं, और अभी कुछ बनना शुरू हुआ है। कुछ जगह लोगों को 60,000 70,000 के आय प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पैसा मिलना शुरू नहीं हो पाया। तो एक तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो कुछ भी वादा किया, ये हमारे मांग की बात ही नहीं है, ये सरकार की अपनी घोषणा है। सरकार ने खुद वादा किया है बिहार की जनता से, तो वो वादा अगर सिर्फ दिखावा नहीं है, अगर वो झूठ नहीं है, वो जुमला नहीं है, तो सरकार को उसको अमल पे भी लाना होगा। इसके लिए हमने एक अभियान शुरू किया। ऊपर से हमने देखा कि सरकार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण उसको तो पूरा नहीं कर रही है। जाति आधारित जनगणना से जो आरक्षण का विस्तार होना था उस पर रोक लग गई है। एक भूमि सर्वे के नाम पर जो ऊपर से शुरू हुआ, और हमें लगता है कि बिल्कुल जिस तरह से आसाम में हमने देखा, नागरिक पंजी के नाम पर, एनआरसी के नाम पर आसाम के आम लोगों को परेशान किया गया, पूरे बिहार में भूमि सर्वे के नाम पर पूरे बिहार वासियों को परेशान किया जाए। और उसी में खास तौर पर जो गरीब हैं, जो जिस जमीन पर बसे हुए हैं, वर्षों से हमारा ये मांग है, हमारा नारा है, जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, तो उस जमीन पर सरकार का ये काम था इसको नियमित बनाना, रेगुलराइज करना, लोगों को जमीन का कागज देना। लेकिन बिना ये सब काम किए अचानक ये भूमि सर्वे थोपा गया,
जो गरीबों के लिए इसका मतलब है कि गरीब को अपने पूरे घर से जो भी उनकी झोपड़ी है वहाँ से उजारे जाने की पूरी तलवार उनके ऊपर लटक रही। और नवादा में जो कुछ भी हमने देखा कि दलित उत्पीड़न के साथ साथ गरीब उजारो अभियान, उसकी ये हकीकत है नवादा। तो हम पूरे इस पर भी, इन मुद्दों पर यहाँ बात करेंगे पूरी यात्रा के दौर में। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनको आज जवाब देना चाहिए, सरकार बिहार में भी आप ही की है, दिल्ली में भी आप ही की है, 10 साल से ज़्यादा समय हो गया। आपसे बिहार जवाब मांग रहा है, ये गरीबी आज भी क्यों है, ये पलायन क्यों है, ये दलित उत्पीड़न क्यों है, ये बिहार के साथ धोखा क्यों है, ये आरक्षण पर रोक क्यों है। लेकिन इस पर जवाब देने के बजाय जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं वो यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम, पूरे बिहार को अस्थिर करने, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना और उसमें पूरा अपने राजनीति की रोटी सेकना, यही एकमात्र धंधा है इन लोगों का। चुनाव होना है झारखंड में तो बिहार को थोड़ा गरमा दो, बिहार को कुछ माहौल खराब कर दो ताकि पूरे देश भर में ऐसा माहौल बना रहे। तो ये जो कोशिश हो रही है ये भागने की कोशिश है, बिहार को अस्थिर करने की कोशिश है।